आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस कहानी को, जो कि एनआईएस क्लास 10 के हिंदी का पहला लेसन है, बहादुर। तो आप सीधे में एक क्वेश्चन पे ले चलती हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो इस कहानी के जो राइटर हैं अमरकांत जी हैं, ठीक है। इस कहानी के राइटर अमरकांत जी हैं। तो एक नंबर पे आपसे पूछ सकता है या एमसीक्यू में आपसे आ सकता है, ठीक है। तो ये जो बहादुर कहानी है वो अमरकांत जी ने लिखी है। लिखी ही नहीं है, इनके खुद के जीवन के ऊपर ये कहानी है, पूरी बेस्ड है ये कहानी। और जो ये बहादुर है डियर स्टूडेंट, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, इसी के इर्द गिर्द जितने भी कहानी में आप देखोगे अदर स्टोरीज के जो भी कैरेक्टर है वो बिल्ड होते हैं। पूरी की पूरी कहानी रिवॉल्व होती है इसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पर। तो ये जो कहानी में बहादुर है वो एक नौकर है, ठीक है। वो अमरकांत जी के घर का नौकर है। हालांकि अभी आगे हम समझेंगे कि ये अमरकांत जी के घर में कैसे आया, बाकी अमरकांत जी के घर में जो बाकी कैरेक्टर हैं वो इससे कैसे जुड़े, उनका इससे क्या बर्ताव रहा। तो ये कहानी एक प्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष है समाज के ऊपर भी, कि समाज में कैसे लोग दोहरे चरित्र के होते हैं। तो ये पूरा एक समाज को आईना दिखाने के लिए बहुत ही कारगर कहानी है कि किस तरीके से लोग एक दोहरा चरित्र समाज में जीते हैं, दिखाते कुछ और है और उनके रियलिटी कुछ और होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और संवेदनशील कहानी कह लीजिए ये कहानी है। और मैं आपको यहाँ पर ये कहानी इस तरीके से समझाने वाली, इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ कि इसके बाद आपको कोई भी अदर बुक, अदर कोई वीडियोस को गो थ्रू नहीं करना होगा। सिर्फ एक कहानी को आप सुन करके, इस ऑडियो को सुन करके आपके माइंड में पूरे इमेजेस क्लियर हो जाएंगे, क्लियर कट हो जाएंगे, और आपके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा आप फटाफट सा उसका आंसर देने में सक्षम रहोगे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि आप इस कहानी में देखोगे वाचक, ये वाचक शब्द कई बार इस कहानी में आया है। तो वाचक कौन है? वाचक डियर स्टूडेंट ये अमरकांत जी ही है, ठीक है। इन्हीं के लिए कहानी पूरा वाचक शब्द बार बार आया है। तो एक नंबर ये भी पूछ सकता है कि कहानी में वाचक कौन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ स्टोरी शुरू करने से पहले ही। इस बहादुर जो कैरेक्टर है उसका नाम पूरा का पूरा दिल बहादुर था। ये भी आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, ठीक है। आगे इस कहानी में कुछ कैरेक्टर है जिनका मैं आपको यहीं पे नाम बता दे रही हूँ। इस कहानी में कैरेक्टर है निर्मला, जो कि वाचक यानी कि अमरकांत की वाइफ है, पत्नी है, बीवी है। और एक कैरेक्टर है इसमें आपका किशोर, जो कि अमरकांत यानी कि वाचक और निर्मला यानी कि वाचक की पत्नी दोनों का पुत्र है, ठीक है। तो आपको बार बार ये अमरकांत जी, वाचक, निर्मला ये जो उनकी पत्नी है, और किशोर, इन तीनों के बार बार नाम सुनने को देखने को मिलेंगे। तो अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कौन क्या रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, ठीक है। अब स्टोरी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये बहादुर दिखता कैसा है, क्या इसकी एज है, क्या रंग रूप है, और ये कहाँ से है, और फिर समझेंगे ये वाचक के घर में कैसे पहुंचा, ठीक है। तो शुरू करते आगे। तो डियर स्टूडेंट ये जो बहादुर है वो एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा अगर उम्र की बात करें 12 से 13 वर्ष का एक बच्चा है, जिसके पिताजी, जिसके बाप का साया उसके सर से उठ चुका है क्योंकि वो युद्ध में मारे जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इस घर के पिताजी, इस बच्चे के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस बच्चे की पूरी जो फैमिली होती है, परिवार होती है, उसका पालन पोषण का पूरा जिम्मेदारी अब इसकी माताजी के सर पर है। जो कि माताजी बखूबी निभाती भी हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेतों में काम करती है, मजदूरी करती है, अपनी गाय भैंसों का अच्छे से ख्याल रखती है और पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। और उनकी एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है बहादुर को लेकर, एक महत्वाकांक्षा है बहादुर को लेकर कि भाई तुम्हें भी इस घर के पालन पोषण के लिए थोड़ी सी हाथ बटानी होगी मेरी, ताकि हम दोनों मिलकर के थोड़ा अच्छा कमा खा सके और फैमिली को स्टेबल कर सके, ठीक है। तो वो अपने बच्चे से इतना चाहती है कि बहादुर थोड़ा उसके घर के कामों में, बाहर के कामों में हाथ बटाए, ताकि उसका जो भार है वो थोड़ा सा कम हो सके। लेकिन इसके विपरीत बहादुर तो एक बच्चा है और बच्चों में एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि बच्चे काफी ज्यादा शरारती, नॉटी होते हैं, वो बहुत बदमाशी करते हैं, उनका दिमाग उस तरीके से नहीं होता है और अपने घर वालों के, बड़ों के बातों को हमेशा से नजरअंदाज करते आते हैं। तो सेम बहादुर भी इसी तरीके का एक बच्चा है जो कि काफी ज्यादा शरारती है। वो जंगलों में भाग जाता है, पहाड़ों पे चढ़ जाता है, पेड़ों पे चढ़ जाता है, पेड़ों पे चढ़ करके चिड़ियों के घोंसलों को खंगालता है, ढूंढता है, उनके बच्चों को पकड़ लेता है, उनके अंडों को गिराता है, फेंकता है और गाय भैंसों को दौड़ाता है, मारता है, पीता है। तो इस तरीके से शरारत
काफी बढ़ती घटती रहती है, जिसके कारण उनकी जो माँ रहती है बहादुर से बहुत रुष्ट रहती है, बहुत नाराज रहती है और हर बात पे उसकी पिटाई भी करती रहती है कि भाई तूने ये गलती क्यों की, तूने ये गलती क्यों की, ये ले तेरा ये पनिशमेंट है, तेरी ये सजा है। तो इस तरीके से बहादुर अपनी माँ से हमेशा नाखुश रहता था क्योंकि उसकी माँ उसको हमेशा मारती पीटती रहती थी। ठीक है, छोटे बच्चों को मार पीट खाना ज्यादा पसंद नहीं होता, तो बहादुर बिल्कुल इस तरह का बच्चा था, उसको मारपीट ज्यादा पसंद नहीं था। तो एक बारी तो हद हो जाती है। एक बारी हद क्या होती है कि बहादुर ने एक भैंस को बहुत ज्यादा पीट दिया इस वजह से क्योंकि वो भैंस उसकी माँ की फेवरेट भैंस थी। वो उसकी माँ उस भैंस से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, प्यार करती थी, जो कि बहादुर को इस बात से ईर्ष्या होती कि क्यों मेरी माँ इससे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, मुझे नहीं करती। तो इस बात पे बहादुर ने उस भैंस को बहुत ज्यादा पीट दिया। तो जब ये बात बहादुर की माँ को पता लगती है कि भाई इसने इस भैंस को पीट दिया है, तो उसकी माँ आओ और ताव नहीं देखती है, आग बबूला हो करके एकदम गुस्से से लाल होकर के बहादुर की दुगनी पिटाई कर देती है। ठीक है, जिस बात से बहादुर तो बिल्कुल गुस्सा हो जाता है अपनी माँ से, उसका जो भाव था वो बिल्कुल जो मन था बिल्कुल हट जाता है और वो उस रात घर नहीं जाता, जंगल में छिप के बैठ जाता है। और जब भोर होता है तो वो घर की तरफ धीरे धीरे भागता है, जाता है और घर में से अपनी माँ के घी के हांडी से 2 रुपए चोरी करता है। ठीक है, 2 रुपए चोरी करता है क्योंकि बहादुर कहाँ का रहने वाला है, बहादुर भारत और नेपाल की सीमा में रहने वाला एक बच्चा है। तो वो क्या करता है फिर आगे अपनी माँ के घी के हांडी से कुछ रुपए चोरी करता है और वो रुपए चोरी करने के बाद वहां से 6 मील दूर बस पकड़ के भाग जाता है और पहुंच जाता है गोरखपुर नामक एक जगह में। ठीक है, तो इस तरीके से बहादुर की पूरी स्टोरी है कि वो घर से क्यों भागता है, उसकी माँ से उसके संबंध कैसे रहते हैं, बहादुर का स्वभाव कैसा है। ठीक है, लेकिन इस स्टोरी से परे अगर आप सोचोगे कि बहादुर तो अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बहादुर शरारती बच्चा है, मेहनती बच्चा नहीं है, वो काम काज नहीं करना चाहता है, तो अगर आप इस बच्चे के बारे में ऐसी स्टोरी और ऐसा इमेजिनेशन कर रख रहे हो, ऐसी भाव ला रहे हो, तो आपका भाव यहाँ पे गलत होने वाला है क्योंकि आगे स्टोरी में आप इसके बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां देखोगे, बहुत सारी इसके ऐसे गुण देखोगे जो कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि एक छोटा बच्चा, एक 12-13 साल का बच्चा इतना ज्यादा ईमानदार, इतना ज्यादा स्वाभिमानी, इतना ज्यादा मेहनती, इतना ज्यादा हंसमुख कैसे हो सकता है और क्या कमी रह गई उस बच्चे में कि जो वाचक का परिवार है उसको इस तरीके से ट्रीट करता है, इस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार करता है कि उस बच्चे को आगे कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि थोड़ा संवेदनशील है। तो आगे देखते हैं। तो अभी बहादुर बस पकड़ के गोरखपुर आ चुका है और गोरखपुर में उसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति कौन होता है, वो व्यक्ति होता है वाचक का साला अमरकांत साला। ठीक है, और वो साले साहब क्या करते हैं वाचक के, उस बच्चे को फटाफट से उसका नाम हम पूछते हैं, उससे पूरी स्टोरी उसकी जानते हैं बैकग्राउंड में, और उस बच्चे को उठा करके वाचक के घर ले जाते हैं और वहां अपनी दीदी के सामने सौंप देते हैं, निर्मला के सामने सौंप देते हैं कि ये लो, इस घर का नौकर मैं ढूंढ लाया हूँ, ये हमारे घर का आज से नौकर है, इसकी पूरी ये स्टोरी है, इसका नाम दिल बहादुर है, यहाँ का रहने वाला, पूरा उसको ब्यौरा देते हैं कि आप इसको एज अ नौकर अपने घर में रख सकते हो। तो अमरकांत से लौटते हैं और वो पूरा का पूरा घर का माहौल देखते हैं कि भाई सभी लोग एक बच्चे को घेर करके खड़े हैं और उस बच्चे का जो फिर वो हुलिया बताते हैं। वहां पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बहादुर का हुलिया क्या होता है जब वो वाचक के घर में आया होता है। तो बहादुर ने एक नेकर पहनी होती है व्हाइट कलर की, सफेद कलर की एक हाफ कमीज पहनी होती है सफेद कलर की, एक कह सकते हो गले में एक रुमाल बांधा होता है स्काउट के पूरे स्टाइल में इस तरीके से, और उसके पैरों में भूरे रंग के फटे पुराने जूते होते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हुलिया है और वो बताते हैं कि बहादुर एक नेपाली बच्चा है, 12-13 साल का है, ठीकना कद का है और पतला दुबला है और उसका रंग कैसा, उसका रंग गोरा है, वो बच्चा गोरा है। और एक चीज बता दें कि उसका जो मुंह है वो गोल और चपटे किस्म का है। इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा ब्रीफ दिया, ब्यौरा दिया बहादुर के बारे में। तो जब बहादुर घर में एंट्री कर लेता है तो सभी लोग एकदम से खुश हो जाते हैं, सबकी आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती है कि वाह, हमें घर में नौकर मिल गया, और सभी उसे प्यार दुलार करने लगते हैं। जो निर्मला होती है वो तो उसका कुछ खास ख्याल रखती है, वो उसको और मोहल्ले वालों को सुनाती फिरती है कि
हमारे यहाँ नौकरों को तला भुना नहीं जाता है, हमारे यहाँ नौकरों को घर का परिवार का सदस्य समझा जाता है। जो हम खाते हैं वही नौकरों को खिलाते हैं, जो हम पहनते हैं वही नौकरों को पहनाते हैं। और अमर ने तो इतना भी कह रखा है कि अगर नौकरों पे कुछ पैसे खर्च भी हो जाए तो हिचकिचाना मत, उस पे खर्च करना। नौकरों के लिए तो हमने नए जोड़ी कपड़े भी बनवा दिए हैं। तो हम इतना सब करते हैं नौकरों के लिए, हम औरों की तरह नहीं, हम समाज वालों की तरह नहीं है कि जो नौकरों को तलते भूनते हैं, नौकरों को परेशान करते हैं, नौकरों को ठीक से खाने पीने नहीं देते, नौकरों को इज्जत नहीं देते। इस तरीके से बहुत सारी बातें निर्मला समाज में सुनाती फिरती है, पड़ोसियों को सुनाती फिरती है। अमर ने बहादुर को बहुत सारी बातें बताई, समझाई कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कुछ कायदे कानून मानने पड़ेंगे, सभी से प्रेम से रहना पड़ेगा, घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा, बड़ी ईमानदारी से सभी काम को करना पड़ेगा और लोगों से थोड़ी सी सहूलियत से, तमीज से बात करनी होगी और सभी का कहना मानना होगा। अगर तुम ये सारी बातें करोगे तो तुम यहाँ थोड़े पढ़ लिख जाओगे और समाज में एक बेहतर मनुष्य बन के निकल सकते हो, ठीक है। और निर्मला उसको कहती है कि तुम्हें पड़ोसियों को की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर पड़ोस में तुम्हें कोई कहता है कि ये काम कर दे, ये काम कर दे, तो तुम वहां से धीरे से सरक लेना, वहां से हट जाना और उनसे कहना कि मैं अभी आता हूँ, मैं अभी करता हूँ। इस तरीके से बहाने करना, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में कोई घर में एक सदस्य आता है या फिर हम कोई पेट पालते हैं, कोई पालतू पालते हैं, तो हम उसके पीछे दिन भर लगे होते हैं, उसकी एक एक्टिविटी बड़े ध्यान से नजर रखते हैं, उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और मेन जरूरी बात कि हम उससे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और उसकी हर एक एक्टिविटी को बड़े ध्यान से देखते हैं। तो ऐसे बहादुर के साथ भी था कि जब वो घर में एंट्री करता है तो सब लोग बड़े खुश रहते हैं, बड़ा प्रेम व्यवहार रहता है और उसकी हर एक बात पे बड़ी ध्यान देते हैं लोग, ठीक है। और इधर बहादुर, इसके जो विपरीत बहादुर भी था। ऐसा नहीं कि घर के हर लोग उससे प्यार कर रहे हैं और बहादुर इसका फायदा उठा रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहादुर ने सबका दिल जीत रखा था। वो फिरकी की तरह, ठीक है, चकली की तरह पूरे घर में नाचता फिरता था। वो घर के बर्तन मांजता था, ठीक है, वो घर के कपड़े धोता था, वो आंगन की सफाई करता था, वो दातुन तोड़ने के झट से पेड़ पे चढ़ जाता था, वो सबके लिए चाय बनाता था, ठीक है। और जो निर्मला थी उससे खाना बनाने की भी जिद वो करता रहता था कि मैं भी माँ जी खाना बनाऊंगा, आप मुझे ये काम दे दो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो ये काम भी आप मुझे दे दीजिए। वो घर में एज अ फैमिली मेंबर, एक परिवार के सदस्य की तरह मिलजुल के रहने की कोशिश करता था, सबका ध्यान रखता था, सभी के उठने से पहले उठता, घर के काम करता, पूरे घर को चमका देता, सभी के रात में सोने के बाद सोता, सबका ध्यान रखता, ठीक है। तो इस तरीके से दिन बड़ा अच्छे से गुजर रहा था। यहाँ पर एक और कैरेक्टर जो कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, किशोर, ठीक है। किशोर जो था वो बहादुर को थोड़ा सा अपनी सख्ती में रखता था। उसने कहा था कि सबसे पहले इस घर में मेरा काम होना चाहिए, तो उसने अपने कुछ काम की लिस्ट बहादुर को दे रखी थी कि जैसे कि मेरे कॉलेज जाने से पहले मेरे साइकिल की सफाई तुझे करनी होगी हर रोज, मेरे कपड़े तुझे धोने होंगे, इस्त्री करने होंगे हर रोज, और मेरी मालिश करनी होगी हर रोज तुझे सोने से पहले। और वो बहुत सारे काम उससे कराता था। इनफैक्ट इतना भी कह लीजिए कि जो किशोर था वो बहादुर पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गया था, पूरी तरीके से निर्भर हो गया था। अगर उसकी पेंसिल भी गिर जाती थी तो वो बहादुर को चिल्लाता, आवाज आती, बहादुर मेरा पेंसिल उठा दे, ठीक है। और बच्चा है, बहादुर एक बच्चा था, हालांकि वो हर काम बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही चुस्ती फुर्ती से करता था और हमेशा खुश रहता था, हर एक बात पे वो खुश रहता था, कभी किसी से नाराज नहीं होता था। तो यहाँ से हमें बहादुर के चरित्र की कुछ विशेषताएं पता चलती है, जो कि आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि बहादुर के चरित्र की क्या विशेषताएं थी, बहादुर किस टाइप का बच्चा है, ठीक है। किस तो पहला तो वो बहुत ईमानदार था। ईमानदार का एक यहाँ पे इसलिए भी बताया जा रहा है बच्चे को क्योंकि जब भी वो घर की सफाई करता था तो अगर घर में उसको कुछ पैसे रुपए दो चार आने गिरे पड़े मिलते थे तो वो उठा करके निर्मला को दे देता था, ठीक है। एक मेहनती बच्चा था, मेहनती, क्योंकि एक 12-13 साल का बच्चा है, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, ठीक है। वो उसको बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही चुस्ती फुर्ती से करता था, तो मेहनत में उसके कभी कोई कमी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे और 2-3 चीज लिख सकते हैं जो कि आगे आपको पता लगेंगी बहादुर के बारे में। बहादुर एक बहुत ही खुश मिजाज लड़का था, ठीक है। जैसे कि आप आगे, जैसे कि स्टोरी में बहुत जगह बताया गया कि जब भी बहादुर से कोई बातचीत करता था, कोई भी उससे क्वेश्चन पूछता था, क्योंकि वो एक नेपाली बच्चा था, तो एक सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि भाई चल बता अपने देश के बारे में, ये बातें बता, तुमने क्या कभी शेर देखा है जंगल में, क्या तुम्हारे छिपकली को छिपकली बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं, तू पेड़ पे कैसे चढ़ जाता है, तो बंदर है, इस तरीके की बातें लोग उससे बोलते थे। तो वो
हमेशा खुश होकर के जवाब देता था, ठीक है। और लोग उससे नेपाली गाने, पहाड़ी गाने भी सुनने की फरमाइश करते थे, तो बड़े ही खुशमिजाज तरीके से कभी कभी गाने सुनाया करता था। तो एक बच्चा, आप समझ सकते हैं 12-13 साल के बच्चे में ये सारी क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। ये साइड में आप एक चित्र देख रहे होगे, ये साइड में एक चित्र है जो कि बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग है इस कहानी का, कह सकते हो कि बहादुर अपने साथ क्या लेकर आया था। जब कोई घर छोड़ता तो अपने साथ कुछ सामान लेकर के आता है, तो बहादुर अपने साथ ज्यादा कुछ तो नहीं लाया था, एक पोटली लाया था। और पोटली में क्या था, उसके पास एक नेपाली टोपी थी, गोल टोपी थी, उसको वो पहना करता था, ठीक है। और अपने साथ आप देख सकते हो कागज की नाव, कुछ कंचे, कुछ चमकदार पत्थर, ठीक है, ताश की कुछ गड्डी। तो इस तरीके की वो चीजें लाया था अपने साथ अपने पॉकेट में। क्योंकि जो निर्मला थी उसने बहादुर को सोने के लिए एक फटी पुरानी दरी कह लो, तो उसने उसको वो दे रखी थी, ठीक है। तो वो रात में जब सोता था तो उस फटी पुरानी दरी पे बैठता था और इन सारे सामानों को अपनी जेब से निकालता, बिखेर देता, उस टोपी, उस नेपाली टोपी को पहनता और एक कांच का टुकड़ा लाया था वो अपने साथ, उस टुकड़े में हमेशा अपना चेहरा देखता और बहुत खुश हो जाता, ठीक है। और उस चेहरे, अपना उस शीशे में अपने चेहरे को देखकर खुश हो जाता और इन चीजों के साथ वो घंटों खेलता रहता। फिर वो एक पहाड़ी गीत गुनगुनाता था घर में, जिससे पूरे घर का वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता था, ठीक है। उस पहाड़ी गीत में मानो कि वो किसी पहाड़ पे किसी अपने को ढूंढ रहा है, आवाज लगा रहा है। तो इस तरीके से उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती और पूरे घर का माहौल शांत हो जाता। तो इस तरीके का बच्चा था बहादुर, ठीक है। आगे देखेंगे, मैंने आपको यहाँ समझाया किशोर से बहादुर का रिश्ता, ठीक है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। क्योंकि किशोर क्या था, वो चाहता था कि बहादुर उसके अंडर में रहे, बहादुर उसकी हर एक बात माने। तो उसने बहादुर को कुछ सख्त हिदायत दे रखी थी अपने बारे में कि ये मेरे काम की लिस्ट है, इसको समय पे पूरा करना। क्योंकि जो किशोर थी उसकी भाषा भी थोड़ी अभद्र थी। कभी कभी जब बहादुर कुछ गलतियां करता था और किशोर के काम में देरी करता था, तो किशोर उसको बड़ा अभद्र तरीके से जवाब देता था कि सुन बे, तूने ये काम क्यों नहीं किया, तू तो सुअर की औलाद है। तो इस तरीके से अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करता था आपका ये किशोर बहादुर के प्रति, ठीक है। आगे देखेंगे इसका क्या असर पड़ता है बहादुर जैसे बच्चे पे। तो जो बहादुर था, जब वो किशोर के काम में गलती करता, लापरवाही करता, तो मैंने बताया कि किशोर उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। यहां तक कि किशोर का जो हाथ था वो बहादुर पर अब छूटने लगा था, क्योंकि उसने एक बारी गलती से किशोर की साइकिल धुली नहीं थी टाइम पर। तो इस वजह से किशोर नाराज होकर, गुस्से में आकर के, आग बबूला होकर के काफी ज्यादा पिटाई कर देता है, किसकी, बहादुर की, ठीक है। और यहाँ तक कि उसने बहादुर को गाली भी दिया कि तू सुअर का बच्चा है, अबे तू ये काम ठीक से क्यों नहीं करता। तो इस तरह की बहुत गंदी गंदी उसने गालियां दी, ठीक है। जिसके जवाब में जो बहादुर था वो बिल्कुल नाराज हो जाता और किशोर के किसी भी काम को करने से मना कर देता है। तो जब वाचक दफ्तर से लौटते हैं और वो बहादुर से पूछते हैं तुमने किशोर का काम करने से क्यों मना किया, क्यों गलती करते हो, क्यों तुम काम में लापरवाही करते हो, क्यों तुम मार खाने वाला काम करते हो, हम तो तुम्हें बड़े प्यार से रखते हैं। दूसरों के घर में जाके देखो कि नौकरों की क्या इज्जत है, लोग उनको वहां पे खाने को ठीक से नहीं देते हैं, वहां पर उनकी कोई इज्जत नहीं है, वो वहां पर उनको बहुत दुर्राते हैं, लेकिन हमने तो तुमको बड़े प्यार से रखा है, नाज से रखा है, तो तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए, सबके काम को टाइम पे करनी चाहिए। तो इस पर बहादुर ने जवाब दिया कि मैं कभी भी काम में पीछे नहीं भागता हूँ, लेकिन भैया ने मुझे गाली दी, मेरे बाप को गाली दी, उसने सुअर का बच्चा मुझे बोला, क्यों मेरे बाप को यहाँ पर गाली दी गई है, क्यों मेरे बाप को बीच में लाया गया। तो इस बात से एक और गुण पता लगता है बहादुर के बारे में कि वो बहुत स्वाभिमानी बच्चा था, ठीक है, कि उसको गाली गलौज बर्दाश्त नहीं था। यहाँ तक कि उसको अपने परिवार के बारे में कुछ भी सुनना या कहना किसी के थ्रू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। एक और किस्सा है, ठीक है, जिससे आप बहादुर के बारे में एक बहुत अच्छी बात जानोगे। यहाँ पे निर्मला अक्सर पूछा करती थी बहादुर से कि क्या बहादुर तुझे घर की याद नहीं आती है, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती है। तो इसे बहादुर बड़ा हंस के जवाब देता था कि नहीं, मुझे नहीं आती है, मुझे तो माँ की भी याद नहीं आती, क्योंकि वो मुझे बहुत मारता था। इस तरीके से जवाब दिया कि मेरी माँ मुझे बहुत मारता था, जिसके कारण मुझे उनकी याद नहीं आती है। तो इस पर निर्मला ने उससे फिर से पूछा, अरे क्यों, तो क्यों फिर तू जिद करता है कि मुझे अपनी माँ को पैसे भेजने हैं, मुझे माँ को अपने तनख्वाह भेजनी है, जब तुझे उसकी याद नहीं आती है, जब तू उससे प्यार नहीं करता है। तो इस पे बहादुर ने बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग आंसर दिया। एक 12-13 साल का बच्चे के लिए ये आंसर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उसने कहा कि जो हमारे माँ बाप होते हैं,
उनका जो कर्ज होता है वो तो कोई जिंदगी भर नहीं चुका सकता है, ठीक है। तो बहादुर को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, उसको अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी का, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छा एहसास था। तब जाकर उसने ये बड़ी ही अच्छी बात कही कि अपने माँ बाप का कर्ज तो कोई जिंदगी भर उतार नहीं सकता, तो मैं तो अपने तनख्वाह, मैं तो जो भी कमाऊंगा मैं अपने घर वालों को, अपनी माँ को जरूर भेजूंगा, ठीक है। तो कई बार अमर कांत जी थे, उन्होंने बहादुर की माँ को खत लिखा कि आपका बेटा सकुशल हमारे घर में है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकर खुशी होगी और मैं इसकी तनख्वाह के पैसे आपको हर महीने भिजवा दूंगा। तो इस तरीके से रमाकांत जी ने कई बार पत्र लिखे बहादुर की माँ को, लेकिन बहादुर की माँ का कभी सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो अमरकांत जी ने बहादुर से कहा कि बहादुर, तू जब भी काम छोड़कर यहाँ से जाएगा, तुझे उस दिन मैं सारी तनख्वाह एक साथ तेरी दे दूंगा और तुझे उसे लेकर चले जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर जाना कि जो किशोर था वो तो बहादुर को मार पीटने लगा था, उसकी पिटाई करने लगा था, जो कि बहादुर को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वो बेचारा बहुत खुशमिजाज लड़का था, वो इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था और अपने काम में फिर से मशगूल हो जाता था, ठीक है। लेकिन एक बारी की क्या बात होती है कि जो निर्मला थी उसको किसी पड़ोसी ने भड़का दिया, बहला दिया, फुसला दिया कि तू अपने बच्चों के लिए तो पतली पतली रोटियां सेकती है, लेकिन तू नौकरों के लिए क्यों पतली रोटी सेकती है, उसको तो अपने हाथ का बना के खाने दे, क्योंकि नौकरों की जात पतली रोटी खा करके ढीठ हो जाती है। तो इस तरीके से पड़ोसी की बात में आकर के निर्मला एक बार खाना बना रही होती है और वो रोटियां सेक रही होती है। तो जैसे ही उसने अपने परिवार के सभी लोगों के लिए रोटियां सेक ली, तो वो चौके से उठ गई, चूल्हे से उठ गई और बहादुर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, क्या देख रहा है तू मुझे, अब मैं तेरे लिए भी रोटियां बनाऊंगी, तू तो घर का नौकर है, तू ले अपने से जाके बना के खा, तुझे मैं नरम नरम और पतली पतली रोटियां सेक के नहीं दूंगी, तू नौकर की जात है, तू घर का कोई थोड़ी इंसान है। तो इस पर बहादुर थोड़ा सा चिढ़ गया, नाराज हो गया और वो कहता है, मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी मेरे लिए रोटियां नहीं बनाती थी, वो बाकी सबके लिए बनाती थी लेकिन मेरी रोटियां नहीं बनाती थी, ठीक है। तो इस पर निर्मला बहुत ज्यादा चढ़ जाती, गुस्से में आ जाती है और वो बहादुर को उठ करके तमाचे पे तमाचा यानी कि थप्पड़ जड़ देती है 4-5, ठीक है। और बहादुर फिर रोने लगता है। अमरकांत जी भी आते हैं, फिर बहादुर को समझाते हैं कि क्यों तू अपनी रोटियां खुद बना ले, देख अदर जगह नौकरों को रोटियां बना करके नहीं मिलती है, तुझे रोटियां अपने खुद से बनानी पड़ेंगी, ऐसे करके वो समझाते हैं। लेकिन बहादुर उस रात रोते रोते सो गया, भूखा सो गया और उस दिन वो कुछ नहीं खाता है। लेकिन जब वो अगली सुबह उठता है तो फिर से उसे उत्साह के साथ उठता है, बड़ा खुश होकर के उठता है और फटाफट से किचन में जाता है, रसोई में जाता है और अपने लिए जैसी तैसी रोटियां, मोटी विचित्र रोटियां बनाता है और उनको देख करके हंसता है और अपनी बासी सब्जी के साथ उसको खा लेता है और घर के काम में फिर से लग जाता है और इन सब बातों को वो भूल जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पे सोचोगे कि इस बहादुर के साथ इस घर में क्या हो रहा था। इस बहादुर के साथ पहले किशोर उसको मारने लगा था और धीरे धीरे अब निर्मला थी जो घर की मेन सदस्य थी, वो भी बहादुर को मारने पीटने लगी थी, यानी कि अब बहादुर के साथ अत्याचार होना इस घर में शुरू हो गया था, जो कि बहादुर को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था और उससे आए दिन कुछ ना कुछ गलतियां होती थी डर के मारे और दोनों लोग मौके की तलाश में रहते थे और उसको मारते पीटते थे। आगे देखते हैं। और अब जो यहाँ पे किस्सा होने वाला है उस किस्से से तो बहादुर बिल्कुल टूट सा जाता है और इस घर में उसके लिए कोई आस या फिर कोई साथ दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण वो आगे कुछ स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो एक बार की बात है, अमरकांत के घर में निर्मला के कुछ रिश्तेदार आए होते अपने बीवी बच्चों के साथ। तो इस तरीके से घर में पूरा सब बैठ के बातचीत होता है, हंसी मजाक चलता रहता है और सब अपने काम में लगे रहते हैं। तो अचानक से जो रिश्तेदार की बीवी होती है वो अपने साड़ी का पल्लू झाड़ती है, बिस्तर से नीचे देखती है, मेज पे चेक करती है, इस तरीके से वो थोड़ा कुछ खोजबीन करती है, परेशान सी दिखती है, चेहरे पे उसके परेशानी का भाव दिखता है। अमरकांत ने उससे पूछा, निर्मला ने उससे पूछा कि क्या हो गया, आप परेशान क्यों दिख रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हो। तो इस पर उस रिश्तेदार की बीबी ने कहा कि अरे भाई, मैं तो 11 रुपए लेके चली थी घर से, साड़ी के पल्लू में बांधा था मैंने, अभी निकाल के यहाँ पे रखा, सोचा कि बच्चों के लिए कुछ मिठाई लेते जाऊंगी, क्योंकि मुझे रास्ते में कुछ मिठाई दिखी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके बच्चों को पैसे दे दूंगी 4-5 रुपए और कुछ पैसे देते जाऊंगी कि मिठाई खरीद लेना और ये कुछ पैसे रखना अपने लिए। लेकिन 11 के 11 रुपए मेरे तो यहाँ से गायब हो गए, मैं तो लूट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, अब तो मेरे लिए रिक्शे से वापस जाने के लिए पैसे नहीं बचे, अब मैं क्या करूं, मैं तो बुरी फंस गई। तो इस पर सभी परेशान हो जाते हैं कि और ढूंढने लगते हैं कि पैसे कहाँ गए। तभी
रिश्तेदार की बीवी ने कुछ कहा वहां पर, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो वो कहती है कि आपको पता है अभी वो इस रूम में आया था और कुछ उठा करके बहुत तेजी से रूम से बाहर निकल गया। तो सब पूछते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, तो रिश्तेदार की बीवी बताती है कि मैं बहादुर इस नौकर की बात कर रही हूँ। नौकरों की जाति ऐसी होती है, ये चोर चकारी करते हैं, ये बड़े प्रोफेशनल होते हैं, इन तरीके का काम करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लगेगा। तो इस पर अमर खान ने बहादुर को बुलाया, उससे सख्ती से पूछा कि बहादुर तूने पैसे लिए हैं यहाँ से। बहादुर बड़ा निर्भीक होकर के कहता नहीं, मैं पैसे नहीं लिया हूं, मैंने पैसे नहीं उठाए हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो इस पर वाचक जो थे गुस्से में आकर के बहादुर को थप्पड़ जड़ देते हैं, मार देते हैं और उसे पुलिस में ले जाने की धमकी भी देते हैं। लेकिन बहादुर अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा कि मैंने कोई पैसे कोई रुपए नहीं चुराए हैं, नहीं उठाए हैं, और वो रोते रोते चला गया। और फिर इस तरीके से रिश्तेदार भी वहां पर कहते हैं जाने दीजिए, छोड़िए, हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन यही किस्मत में लिखा था, और वो वहां से चल देते हैं। ठीक है, अब वो बहादुर के साथ इस घर में क्या हो रहा था, पहले यहाँ पर किशोर उसको मार रहा था, निर्मला मार रही थी, लेकिन बहादुर के दिल में कहीं ना कहीं तसल्ली थी कि इस घर का जो मेन मुखिया है वो मुझे सपोर्ट करता है, वो मुझे सहारा देता है और मेरे पे हाथ नहीं उठा सकता, तो मैं इस घर में सेफ हूँ। लेकिन अब उस मुखिया का भी हाथ बहादुर के लिए खुल गया था, वो भी उसे मारने लगे थे, जो कि बहादुर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो बच्चा बिल्कुल परेशान हो गया, डरा सहमा रहने लगा और उस पर बात बात पे गलतियां होने लगी और हर कोई उसको मारने लगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है। अब एक बार की बात है, जब अमर खान अपने दफ्तर से वापस आते हैं दोपहर के टाइम, तो घर का हाल, घर का नजारा बिल्कुल अलग सा, अनोखा सा रहता है। वो देखते हैं आंगन पूरा मैला कुचला पड़ा है, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, वहां पे बर्तन बिना धुले रखे हुए हैं, निर्मला सर पे हाथ लगा के बैठी थी और पूरा घर बिखरा पड़ा था। तो इस पर अमर जी ने कहा कि क्या हो गया, घर का माहौल ऐसा क्यों है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। तो इस पर निर्मला ने कहा कि बहादुर भाग गया, बहादुर चला गया, बहादुर भाग गया। तो अमर जी ने कहा अरे बहादुर कहाँ भाग गया और क्यों भाग गया। तो इस पर निर्मला ने कहा कि पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, आज तो उस बच्चे को किसी ने मारा भी नहीं था, बस मैंने उससे कहा था कि जा बाहर से सील बट्टा ले आओ। आप ये देख सकते हो, सील बट्टा इस तरीके का होता है, पत्थर का होता है, जिसपे पहले के जमाने में आपका चटनी वगैरह मसाले वगैरह पीछे जाते थे। आज के टाइम पे हमारे पास मिक्सर और ग्राइंडर होते हैं, पहले ऐसा होता था। ठीक है, तो जा इसको बाहर से लेकर आ। तो बहादुर के हाथ से शायद ये सील बट्टा गिर के टूट गया और टूटने के साथ ही बच्चा इतना डर गया कि वो यहाँ से भाग गया। तो इस पर अमर जी ने पूछा कि वो अपने साथ कुछ लेके गया है, वो अपने साथ कुछ लेके गया, घर से कुछ लेके गया है, कुछ उसने चोरी वोरी तो नहीं की। ठीक है, तो इस पे निर्मला ने कहा कि हाय, वो कुछ लेके जाता तो मुझे तसल्ली होती, बल्कि वो तो अपने साथ जो लाया था वो भी यही छोड़ गया था। ठीक है, अगर वो मुझसे कहता कि मुझे जाना है तो मैं उसको उसकी तनख्वाह भी दे देती पूरी आज तक की और साथ में कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी दे देती ऊपर से, और वो जाता तो मैं उसको विदा करती, मुझे तसल्ली रहती। लेकिन वो तो बिना बताए बिना कुछ लिए वो इस घर से जा चुका है। तो इस पर वाचक को पूरी कहानी समझ में आती है और अभी तक इस बहादुर के साथ इस घर में क्या घटनाएं हुई, बहादुर क्यों इस स्टेप को लेने में, क्यों इस कदम को लेने में मजबूर हुआ, क्यों इस घर से भागने के लिए मजबूर हुआ, उनको ये पूरी बात रिवॉल्व करने लगती है, उनके दिमाग में घूमने लगती है और उनकी नजर अचानक से वही उसके पुराने जूतों पे जाती है, भूरे कलर की, जो कि उसने स्टार्टिंग में पहनकर एंट्री की होती घर में। वही उसके कांच के कंचे, शीशे, टोपी और कागज की नाव, वो सारी वहां पे बिखरी पड़ी रहती है, जिसको देख करके पूरे घर में उदासी फैल जाती है। और अब किशोर को भी यहाँ पे रियलाइजेशन होता है, एहसास होता है कि एक बार मुझे बहादुर कहीं से मिल जाए, मैं उसे पकड़ के रखूंगा, मैं इस बार उसे कहीं जाने नहीं दूंगा और मैं इस बार उसको बड़े प्यार से रखूंगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि समय बीत जाता है तो उसके बाद कोई चीज एहसास होता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता, इसी तरीके से इस कहानी में बहादुर अब जा चुका है और उनको अभी कभी वो लौट के नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यही था बहादुर कहानी का पूरा सारांश, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कोई पॉइंट तो यहाँ पे नहीं छूटा है, बस एक दो चीजें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि आगे रह गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाचक को नौकर रखने की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, जो कि आगे छूट गया था
कि वाचक के घर में नौकर की क्यों आवश्यकता हुई। तो वाचक के जो भाई थे, जो रिश्तेदार थे, वो अच्छे ओहदे पे थे, वो अच्छे सरकारी दफ्तर पे थे, ठीक है, इस तरीके से थे वो। तो एक बारी जब निर्मला और वाचक का परिवार शादी हो जाता है तो वहां पर वो देखता है कि उनके भाइयों की दोनों बीवियां मस्त खाट तोड़ रही होती इन द सेंस कि मस्त आराम कर रही होती हैं, और घर में नौकर चाकर हैं, तमाम नौकर चाकर हैं जो कि उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इसको देख करके वाचक के अंदर बड़ी ईर्ष्या आती है, बड़ा द्वेष आता है कि यहाँ मेरी बेचारी निर्मला है जिसको घर के पूरे काम करने पड़ते हैं, और बेचारी इसकी वजह से बीमार भी रहती है, उसके नसीब में तो नौकर का लग रहा है सुख नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाभीियों के साथ देखो, ये लोग मस्त आराम कर रहे हैं और नौकर चाकर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो उस दिन से वाचक को था कि मैं नौकर रखूंगा, और इस तरीके से वो तलाश भी कर रहे थे नौकर कई दिनों से, और फिर बहादुर की इस तरीके से घर में एंट्री होती है। आइए अब चलते हैं इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से उनको देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अब मैं जो क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, आप देखना, उसका आप ओरली चुटकी बजाते ही आंसर देने वाले हो। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है, पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बहादुर के चरित्र का चित्रण करिए, बहादुर की कुछ गुण विशेषताओं का विचरण करिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो सकता है कि आकार प्रकार में मैंने आपको बताया कि बहादुर ने क्या पहना था, ठीक है। उसके बाद बहादुर भोला था, संवेदनशील था, आप इस पॉइंट को जो मैंने बताया है उसको अंदर लिख सकते हो। बहादुर ईमानदार था, बहादुर मेहनती और हंसमुख था, चुस्त और फुर्तीला भी था बहादुर, ठीक है। और स्वाभिमानी, जो कि मैंने बताया कि उसको जब किशोर गाली देता है तो वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मुझे और मेरे परिवार को गाली दी है। तो इस तरीके से वो स्वाभिनंगी था, ठीक है, ईमानदार भी था। और एक था दायित्व बोध, मतलब मैंने एक बताया ना कि वो उसकी निर्मला जब उसे कहती है कि तू अपने घर क्यों पैसा भेजना चाहता है, तू अपनी माँ को क्यों पैसा भेजना चाहता है, तो वो कहता है ना कि मुझे पता है कि माँ बाप का कर्जा जो होता है वो किसी जीवन नहीं चुकाया जा सकता है। तो वो एक दायित्व का बोध होता है उस लड़के को, ठीक है। और वाचक, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे वाचक के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसके चरित्र का चित्रण बताइए। तो वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और उसमें कुछ गुण दोष होते हैं जो कि हर व्यक्ति में होते हैं, ठीक है। और एक बात है यहाँ पर, जो वाचक है जो कि आपका प्रदर्शनशील टाइप का व्यक्ति है, मतलब प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति है, मतलब दिखावे में ज्यादा विश्वास रखता है। अगल बगल मोहल्ले में हमेशा वो चहचहाता रहता था कि हमने तो नौकर रखे हैं, जिनके पास कलेजा होता है वही नौकर रख सकते हैं, सबके बस की बात नहीं होती नौकर रखना, पर मैंने तो रखा है नौकर। तो वो उसको हमेशा सोसाइटी में शो ऑफ करने का मन रहता था, वो उस तरीके का आदमी था, ठीक है। ये भी उसकी एक विशेषताएं हैं, ठीक है। पश्चातापी इन द सेंस कि जब उसको एहसास होता है कि हाँ शायद हमारी गलतियों की वजह से, हमारे बिहेवियर के, हमारे स्वभाव की वजह से ही बहादुर इस घर को छोड़ के गया है, तो वो पश्चाताप भी करता है, ठीक है। अब निर्मला और किशोर के बारे में आप जानते ही हो, थोड़ा सा लिख दोगे कि निर्मला कैसी थी और किशोर कैसा था, ठीक है। इसके बाद कुछ आपके एमसीक्यूज हैं, मैं बता दे रही हूँ फटाफट से, जिसके आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में करना, ठीक है। और जैसे मैं बता दूं, अगर आपको ये लेक्चर वीडियोस चाहिए, ये क्वेश्चन आंसर चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, PYQ सॉल्व चाहिए, तो आप हमारे ऐप से जाके उसको परचेस कर सकते हो और वहां से पढ़ाई कर सकते हो। अच्छे मार्क्स आने की गारंटी है, ठीक है। और तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, आप देखो, माँ बाप का कर्जा तो जीवन भर नहीं भरा जा सकता, यह वाक्य किसका है, मैं बार बार बता रही हूँ, वाक्य किसका है, बहादुर का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो और इसको टिक कर सकते हो। जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं दे दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर वही है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जैसे कि बहादुर ने काम करने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उससे अपने घर की बहुत याद आने लगी थी, या फिर निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं सेकी थी, या फिर उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था, या फिर एक क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है, किशोर ने उसे गाली दी और जो के बाप पे पड़ती। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किशोर उसको गाली देता है, उसके बाप को गाली देता है, तो वहां पर बहादुर काम करने से मना कर देता है, ठीक है। कहानी में वाचक किस वर्ग का है? तो मैंने आपको बताया है कि कहानी में जो रमाकांत जी थे, उनका जो परिवार था, उनका जो पूरा का पूरा परिस्थिति था, वो किस वर्ग में आता है? तो मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहादुर संवेदनशील है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं, माँ बाप का कर्जा जन्म भर नहीं उतारा जा रहा। बहादुर इस कथन से क्या पता लगता है कि वो उसको अपने दायित्व का बोध है, वो एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, ठीक है। सही गलत लगाना है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं आता मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं बार बता रही हूँ। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, किस तरीके की यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। संवाद कहानी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन पात्रों की विशेषता नहीं बताते, ये सही है या नहीं है आपको वही बताना है। तो जो संवाद है, जो डायलॉग है, जो इस पूरे कहानी में बोले गए हैं, तो यहाँ बोला जा रहा है कि क्या जब उनको बोला गया है तो आप
वो कहानी में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे हमें किसी के कैरेक्टर का, किसी के चरित्र का पता नहीं लग रहा है, तो ये गलत है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई यहाँ पे डायलॉग बोल रहा है तो हमको उस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा है। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे फिर से एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर प्रश्न आ गए जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी कभी शॉर्ट लॉन्ग में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यकता, आपकी दृष्टि में क्या वो कारण उचित है, उल्लेख कीजिए। अभी मैंने लास्ट में आपको समझाया ना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस कहानी में वाचक को नौकर रखने की जरूरत क्यों पड़ गई और क्या उसके लिए नौकर रखना उचित था, उल्लेख करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, आप इसको तो स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो कि जब वाचक अपने भाइयों के घर में शादियों में जाता है तो देखता है उसकी भाभियां वहां पे रेस्ट कर रही होती है, मस्त आराम कर रही होती है, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है उसको दिन भर काम करना पड़ता है, खटना पड़ता है, जिसके कारण उसकी तबियत भी खराब रहती है। और निर्मला जो थी, जो वाचक की वाइफ भी थी, वो भी हमेशा वाचक को बोलती थी कि आप तो नौकर लाने वाले थे, आप नौकर ले आइए, मैं ही सारा काम करती हूँ, मेरी किस्मत में नौकर का सुख ही नहीं है। तो ये सारे कारण चलते वहां पर जो वाचक था उसको नौकर रखना पड़ा। और हाँ, एक और जवाब है कि जो वाचक था वो प्रदर्शन प्रिय व्यक्ति था, मतलब दिखावे में ज्यादा बिलीव करता था, उसका विश्वास था कि जितना हम सोसाइटी में दिखाएंगे हमें उतना रुतबा मिलेगा, सोसाइटी में उतनी इज्जत, उतना मान प्रतिष्ठा मिलेगा। तो इन कारणों से वाचक ने नौकर को रखा, या बहादुर उस तरीके से उसके घर में आता है। ठीक है, बहादुर की कहानी के आधार पर मध्यम वर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए। तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति के बारे में आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें बतानी है। तो मैंने जैसे बताया कि जब मध्यम वर्गीय फैमिली में कोई नई चीज आती है, कोई नया सामान आता है, कोई नया जानवर आता है, कोई नया मेंबर आता है, तो दिन भर सब उसके पीछे लगे होते हैं, उसी की बात में उसी की बातें करते हैं, उसको बड़ा भाव दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो चीजों में उनका चाव कम हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें मध्यम वर्गीय फैमिली में होती है। ओके, जब बहादुर को अपने घर की याद आती तो वो क्या करता है, मैंने बताया है कि वो अपने साथ लाए हुए सामानों को फैलाता है, गेम वगैरह खेलता है, उन चीजों से खेलता है और गाने वगैरह गाता है। ठीक है, बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर, कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बहादुर और किशोर दोनों लड़के हैं और दोनों में क्या क्या अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको लिखना है कि कैसे बहादुर ईमानदार है, कैसे बहादुर मेहनती है, कैसे बहादुर चुस्त फुर्तीला है, कैसे बहादुर स्वाभिमानी है, जबकि इसके विपरीत जो आपका किशोर है वो प्रदर्शन में बिलीव रखता है, लोगों को डराने धमकाने में और उनसे काम करवाने बिलीव रखता है। तो ये सारे अंतर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनको आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर के व्यक्तित्व पर एक टिप्पणी की है। तो पूरी की पूरी स्टोरी बहादुर पर है, जितने मैंने उसके कैरेक्टर बताए उनको आप बार बार यहाँ पे लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि आप एक बार चैप्टर को सुन लोगे मेरे थ्रू, तो उसके बाद आपके जितने क्वेश्चन आएंगे उनको आप कर सकते हो आसानी से। देखो, मैं आपका हर क्वेश्चन पढ़ के सुना रही हूँ और उसके आंसर आप खुद भी लिख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है, जिनको आप लिख सकते हो। और अभी मैं यहाँ पे शो भी कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर इन कहानी का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ के वहां से परचेस कर सकते हो, हमारे ऐप पे जुड़ के बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। इस सब्जेक्ट के अलावा वहां पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। ठीक है, सो डियर, आज की वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।